हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारत की प्रमुख समितियों के भारत सरकार की प्रमुख समितियों के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जीवी रामकृष्ण समिति। तो जीवी रामकृष्ण समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था। इस समिति का संबंध विनिवेश उद्योग से है। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी अंशधारिता के उपनिवेश हेतु नीति निर्धारण के लिए 5 सदस्यीय उपनिवेश आयोग की अध्यक्षता जी.वी. रामकृष्ण ने की थी। भारत में विनिवेश की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1991 में हुई, जब सरकार ने कुछ चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का 20% हिस्सा बेचने का निर्णय लिया था। अगली समिति है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का गठन सी रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में किया गया था। इस समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। वर्ष 1993 में रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 49% के विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव किया था। हालांकि ये सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। अगली समिति है गोडबोले समिति। तो गोडबोले समिति का गठन महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1998 में माधव गोडबोले की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्य कार्य एनरॉन की दभोल बिजली कंपनी महाराष्ट्र विद्युत मंडल के बीच बिजली खरीद समझौते के विवादों को सुलझाने के लिए सुझाव देना था। इस समिति ने वर्ष 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले में राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ मिली भगत से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अगली समिति है आबिद हुसैन समिति। केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों के विकास की राह तय करने के लिए अर्थशास्त्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने वर्ष 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य सिफारिशों में लघु उद्योगों में सेवा उद्यमों को शामिल करना, लघु उद्योगों को संरक्षण देने की नीति के स्थान पर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली नीति अपनाना, लघु व सूक्ष्म इकाइयों में निवेश की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 3 करोड़ रुपए व 25 लाख रुपए करना तथा व्यावसायिक बैंक द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को सहायता देना शामिल है। अगली समिति है ओमकार गोस्वामी समिति। भारत सरकार ने औद्योगिक रुग्णता और निगमों के पुनर्संरचना पर अप्रैल 1993 में सांख्यिकीविद डॉक्टर ओमकार गोस्वामी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई 1993 में वित्त मंत्रालय को सौंप दी। इस समिति ने अपने सुझावों में औद्योगिक रुग्णता को नए तरह से परिभाषित करने के साथ साथ औद्योगिक रुग्णता कंपनी अधिनियम SICA तथा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाउंडेशन रीस्ट्रक्चर BIFR अधिनियम की भूमिका में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी। अगली समिति है SS कोहली समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2000 में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के ऊपर SS कोहली की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया। इस कार्य समूह में 3 सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें 2 सम्मेलन मुंबई, पहला दिसंबर 2000 और दूसरा जनवरी 2001 में तथा एक दिल्ली जो मई 2001 में हुआ। इन सभाओं में छोटे स्तर के उद्योगों की रुग्णता के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा रिपोर्ट में इन सभी में उठाए गए प्रमुख मुद्दों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा सुझाए गए उपायों को तरजीह दी गई। अगली समिति है कुमार मंगलम बिरला समिति।
तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, ने वर्ष 1999 के प्रारंभ में निगमों के प्रशासन मानकों के संवर्धन और उन्नयन हेतु सेबी बोर्ड के सदस्य श्री कुमार मंगलम बिरला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों तथा शेयर धारकों के परिप्रेक्ष्य से निगम प्रशासन का अवलोकन करना तथा भारतीय निगम वातावरण के अनुकूल एक संहिता को तैयार करना था। इस समिति ने अपनी सिफारिशों को 2 वर्गों में विभाजित कर प्रस्तुत किया। यथा पहला अधिदेशात्मक, इसमें निदेशक मंडल का संगठन, लेखा परीक्षा समिति इत्यादि थे, तथा दूसरा गैर अधिदेशात्मक, जिसमें सिफारिशें अधिदेशात्मक सिफारिशें जिसमें अध्यक्ष की भूमिका व बोर्ड की पारिश्रमिक समिति प्रमुख थे। अगली समिति है एस राघवन समिति। केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा और निगम प्रशासन पर आवश्यक सुझाव देने हेतु वर्ष 1999 में एस राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर मात्रात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। अगली समिति है माशेलकर समिति। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर की अगुवाई में वर्ष 2005 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का संबंध नकली दवाओं तथा पेटेंट कानून के संबंध में सुझाव देना था। इस समिति ने वर्ष 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने नकली दवा बनाने और बेचने वालों के लिए मौत की सजा की सिफारिश की। माशेलकर समिति ने कहा कि खास तौर पर जिन मामलों में शरीर को नुकसान हो या जिंदगी चली जाए, वहां मौत की सजा दी जानी चाहिए। अगली समिति है हजारी समिति। केंद्र सरकार ने औद्योगिक नीतियों की खामियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए वर्ष 1967 में डॉक्टर R.K. हजारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 1967 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हजारी समिति ने सुझाव दिया था कि लाइसेंस देने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के विनियोग तक कर दिया जाए। इस समिति की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया था। अगली समिति है R.H. पाटिल समिति। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट वर्ष 2005-06 की घोषणा के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रथम चेयरमैन R.H. पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का कार्य कॉरपोरेट बॉन्ड और प्रतिभूतिकरण के संबंध में सुझाव देना था। इस समिति ने सुझाव दिया कि एक सक्रिय कॉरपोरेट ऋण बाजार के विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करने की आवश्यकता है। साथ ही समिति ने उचित बाजार विकसित करने के लिए आवश्यक नीतिगत कार्यवाहियों को उचित रूप से लागू करने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।